तो हेलो अर्नर्स, आई होप आप लोगों को लेक्चर 1 पसंद आया होगा। पुराने लेक्चर से रिलेटेड कुछ बच्चों को डाउट्स थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको दोनों टीचर से पढ़ना कंपलसरी है? तो उसका आंसर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो लेक्चर जिस टीचर से पसंद आया उसे पढ़ सकते हैं, और आप चाहो तो दोनों को फॉलो कर सकते हो और चाहो तो किसी एक टीचर को भी फॉलो कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी है कि हम लोग सारी प्रॉम्प्टिंग इंग्लिश में क्यों कर रहे हैं? हमें टाइम के साथ साथ इंग्लिश को उतना इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा जितना हम लोग एआई को दे रहे हैं। लेकिन अब से नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट्स लिखकर बताऊंगा, जिससे आप इंग्लिश और हिंदी इन तीनों में प्रॉम्प्टिंग सीख जाएं। और बिलीव मी, आप कोई भी लैंग्वेज यूज करें, आपको रिजल्ट्स हमेशा सेम ही मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये सारे वीडियोस एकदम रिकॉर्डेड क्यों है, लाइव लेक्चर्स क्यों नहीं है? तो उसका आंसर ये है कि जब हम प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं तो कभी कभी कुछ एआई सॉफ्टवेयर को प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए कभी प्रॉम्प्ट्स गलत हो जाते हैं या फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कभी एक प्रॉम्प्ट मैंने डाला और उसके अंदर 2-3 मिनट लगे, मान लो 3 मिनट लग रहे हैं, और हमने 10 प्रॉम्प्ट टेस्ट किए, तो 30 मिनट से सिर्फ वो लोडिंग स्क्रीन का टाइम हो जाएगा। इसलिए लाइव क्लासेस को हटाकर हम लोगों ने रिकॉर्डेड क्लास बनाई है ताकि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाएं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि डाउट्स के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? तो डाउट्स के लिए हर वेडनेसडे को शाम 6 बजे मेरी लाइव क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं और सब कुछ क्लियर कर लेंगे। और दूसरी चीज, आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। आपको नीचे लिंक दिख रहा होगा, आप उसको ज्वाइन करिए। वहां पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और हर लेक्चर्स का मटेरियल भी आपको उधर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर 2 की तरफ। वेलकम गाइज, ये है हमारा लेक्चर 2। आई होप आप लोगों को लेक्चर 1 में मजा आया होगा। हम सिर्फ 120 सेकंड्स के अंदर देख लेते हैं कि कौन से 10 टास्क हम लोग आज के लेक्चर में परफॉर्म करने वाले हैं और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मास्टर करने वाले हैं। बिलीव मी, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नाम बहुत बड़ा लगता है, लेकिन असलियत में ये बहुत आसान है और आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको समझना है कि ये सारी चीजें होती कैसे, और इस लेक्चर में हम लोग उसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको आगे कभी भी प्रॉम्प्ट्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस लेक्चर में हम लोग कुछ बुरे प्रॉम्प्ट्स देखेंगे और कुछ अच्छे प्रॉम्प्ट्स देखेंगे, और एक बार डिफरेंस समझने के बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपके लिए एकदम चुटकियों का खेल होगा। तो चलते हैं हमारी टास्क लिस्ट की तरफ। ओ माय गॉड, इसने कितना बुरा बना दिया है। मतलब मैंने इसमें सिर्फ प्रॉम्प्ट डाला है एडिट दिस इमेज। तो देखो, इसने वैसे एलिमेंट्स तो सेम ही रखे हैं क्योंकि हमने वैसे तो ये बोला नहीं था, बट उसने दाढ़ी भी लगा दी है और फेस तो चेंज नहीं किया है, बट लेकिन उसने सब कुछ ही बदल दिया है। तो ये रिप्लेस करेगा ह्यूमंस को। कांट बिलीव, ये एआई हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता है। ये सब कुछ होगा एक अच्छे प्रॉम्प्ट से। अब देखना, मैं एक अच्छा प्रॉम्प्ट डालूंगा, फिर उसके बाद आपको क्या डिफरेंस दिखेगा। बैड प्रॉम्प्ट देख चुके हैं कि इसने क्या घटिया चीजें बना दी थी, बट एक गुड प्रॉम्प्ट अगर आप लिखेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे वो हम देखते हैं। तो बस यही डिफरेंस है, इसी को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बाहर बहुत ज्यादा ऐसा हाइप बनी हुई कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत खतरनाक चीज, आपको सीखना पड़ेगा। कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छा प्रॉम्प्ट लिखो, क्या करवाना है वो लिखो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। इसने बहुत बढ़िया बना दिया है। देखो, ये रिजल्ट हमें चाहिए था पहले और इसने हमें क्या दे दिया था। तो ये जो पीछे आपको लाइट दिख रही है ना, देखो इसके पीछे यहाँ पे तो जैसे मस्त ग्लो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी के ऊपर आ रही है, मतलब ये ग्राफिक डिजाइनर को पहले पैसे देके थंबनेल्स में करना पड़ता था, एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीख के। देखो फर्स्ट क्या लिख रहा है, मनी के बारे में पूछ रहा है जैसे कल ही बिलियनियर बनने वाला है। वॉलेट तेरा इतना खाली है कि उसमें हवा भी रेंट दे के रहती होगी। पहले पैसे कमा ले, फिर उसको मैनेज करने का ज्ञान देना। तो भाई ये इससे अगर आप ऐसा रोस्ट मास्टर से कभी भी कुछ सीख नहीं पाओगे, टाइम पास करना हो तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो वेलकम गाइस, हम लोग पूरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है क्लैरिटी। अब क्लैरिटी का मतलब बहुत आसान है कि हमारा प्रॉम्प्ट क्लियर होना चाहिए। सिंपल भाषा में बताऊं तो हम रील का प्रॉम्प्ट देकर एक थंबनेल नहीं जनरेट करवा सकते, इसका सिंपल मतलब यही है। अब कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि बैकग्राउंड प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमें अगर एक फोटो एडिट करना है तो हमें से बोलना पड़ेगा कि भाई हमें इमेज एडिटिंग करना है, हमें से सिनेमैटिक बनाना है, कलर ग्रेडिंग एनहांस करना है, बस। अब स्पेसिफिसिटी मतलब जैसे कि अगर मान लो एक फोटो में 2 लोग हैं तो हमें दूसरा वाला पर्सन हटाना है, तो ऐसा स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। और हमारा 4th पॉइंट है कांस्टेंट, मतलब लिमिट होना चाहिए कि कैसे हमें एक लिमिट में काम करना है। जैसे एक रील की स्क्रिप्ट है तो 20 सेकंड्स ही होना चाहिए। आगे हम जितने भी टास्क देखेंगे उन सब में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे टास्क 1 की तरफ। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं गुड प्रॉम्प्ट वर्सेस बैड प्रॉम्प्ट क्या होता है। जब मैं आपको कुछ बुरे एग्जांपल्स बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ अच्छे एग्जांपल्स बताऊंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि क्या चीज कैसे हो रही है। जैसे ये 10 टास्क हमारे कंप्लीट होंगे, आपको ऑलरेडी सब कुछ आ चुका होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे टास्क 2 की तरफ। जैसे कि टास्क 2 है हमारा
जैसे हमें कोई भी एक बेस प्रॉम्प्ट है, जैसे मेक अ रील स्क्रिप्ट ऑन फिटनेस, तो हम इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो ये और बेटर आउटपुट हमें देगा, हम इसे आगे देखेंगे। हमारा टास्क 3 है रोल प्ले प्रॉम्प्ट। अब जैसे कि मान लो आप अगर एआई को बोलोगे कि हमें बताओ कि पैसों को एक्सप्लेन करो, एज अ टीचर एक्सप्लेन करो, तो ये आपको बताएगा कि भाई पैसे से हम ये खरीद सकते हैं, मनी एक वर्ड होता है इंग्लिश में ऐसा। लेकिन हम मोटिवेटर की तरह करेंगे, तो जब एआई मोटिवेटर बन जाएगा तो वो ये बोलेगा पैसा तुम्हारी लाइफ बदल सकता है, पैसा तुम्हें ये लाके दे सकता है, मोटिवेशन आएगा। और जैसे थर्ड रोस्ट मास्टर, अब ये बहुत फनी है, इसमें मतलब ये मजाक उड़ाने लग जाता है कि पहले अपनी औकात बनाओ फिर पैसे बनाना, इस टाइप के बहुत सारे तुम्हें बहुत अजीब अजीब जवाब देगा, मतलब अपनी बेइज्जती करेगा। तो ये वाले सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे रोल प्ले वाले। अब हम लोग देखते हैं हमारा टास्क 4। तो टास्क 4 है हमारा प्रॉम्प्ट अपग्रेड चैलेंज। मतलब जैसे कि हम लोग पहले इसको बोलेंगे भाई एक बिजनेस आइडिया दे दे, तो हमें एक सिंपल बिजनेस आइडिया देगा, लेकिन हम इसे बोलेंगे कि अब इसी प्रॉम्प्ट एक बार तो रिजल्ट जनरेट हो गया, हम इसे बोलेंगे इसको और अच्छा करो, कि मतलब एडिटिंग स्किल्स ही होना चाहिए, लोकेशन इंदौर ही होना चाहिए, हम उससे 10,000 रुपये कमा सकें। तो ऐसा हमने उसको वो दे दिया चैलेंज कि भाई इसी के अंदर हमें ढूंढ के बताना। अब हमारा है टास्क 5। टास्क 5 एक्चुअली हम लोग पहले स्टार्टिंग के 4 टास्क करेंगे चैट जीपीटी के अंदर, फिर उसके बाद 2 टास्क करेंगे जेमिनाई के अंदर, और फिर लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेंगे नोट एलएम के अंदर। एक्चुअली टास्क 5 सिर्फ ऑब्जेक्ट कंट्रोल है कि भाई हमें एक फोटो को एडिट करना है तो हमें उसका कलर ग्रेडिंग एनहांस करना है, हमें ये वाला ऑब्जेक्ट हटाना है, हमें थोड़ा सा रेनी वेदर चाहिए, हमें डिटेल्स ऐड करना है, फोटो की शार्पनेस बढ़ाना है, फॉर्मेट का मतलब है रेशियो कि हमें यूट्यूब के साइज में चाहिए, रील के साइज में चाहिए, बस। अब हम नेक्स्ट टास्क देखते हैं। जो टास्क 6 है जो हम लोग जेमिनाई के अंदर करेंगे, हम लोग इसके अंदर पहले आइडियाज जनरेट कराएंगे, एक टेबल जनरेट कराएंगे, फिर उसके बाद उस टेबल को हम लोग ऐसे प्रॉम्प्ट सीखेंगे कि वो डायरेक्ट हमें गूगल शीट के अंदर हमें डाटा दे, और फिर उसको हम एज अ पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। मान लो अगर आपके पास 100 पेजेस की लिस्ट है तो आप उसे पीडीएफ या फिर ऐसे समराइज नहीं कर सकते, आपको गूगल शीट्स की मदद लेनी पड़ेगी। ये सब कैसे होगा हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। ओके, तो जो टास्क 7 है इसके अंदर हम लोग डीप रिसर्च करने वाले हैं। एक्चुअली ये जो अगर आप स्कूल में तो आपके शायद ही काम आएगा, लेकिन जो बच्चे कॉलेज में उनके बहुत काम आएगा। जब हमें बहुत सारे लेक्चर्स के नोट्स चाहिए होते हैं, थीसिस लिखनी होती है कॉलेज में, तब हम लोग डीप रिसर्च का काम करते हैं और फाइल्स अपलोड कर सकते हैं हम इसके अंदर, अलग अलग सोर्स, मतलब रियल टाइम इंटरनेट का डाटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे और फिर एक डीप रिसर्च वाला एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। ये वाला थोड़ा एडवांस है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे होता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ देखना है क्या कैसे होता है। अब जो 8th पॉइंट है इसके अंदर आउटपुट हमें फिक्स करना है। जैसे कि एआई के रिजल्ट्स एआई जैसे क्यों दिखते हैं, हम इसे देखेंगे कि हम इन सब चीजों को कैसे फिक्स कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हमारा एकदम मास्टर प्रॉम्प्ट आएगा जिसमें हम सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालेंगे और पूरा यूट्यूब का वीडियो रेडी करेंगे। ये सब कैसे होगा हम आगे देखेंगे नोट एलएम से। टास्क 9 है ना, ये एकदम किलर प्रॉम्प्ट फॉर्मूला है। अगर आपने ये सीख लिया ना तो इसके बाद आपको और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक्ट एज अ सोशल मीडिया मैनेजर हमने यहाँ पर रोल दे दिया है। फिर हमें टास्क क्या देना है कि क्रिएट अ रील स्क्रिप्ट, ये भी कर दिया है। फिर हमें फॉर अ बिगिनर कि भाई हमें हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है, हमको ये सब बिगिनर के लिए बनाना है। फिर उसके बाद हमें बुलेट फॉर्मेट चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में हमें क्लियर आंसर मिलेगा। अब वो बड़ा पैराग्राफ दे देगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये हम जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विथ एनर्जेटिक टोन हमेशा ऑप्शनल होता है, चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। अब जो टास्क 10 है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे हम लोग टास्क 9 और 10 करेंगे तो आपको ऑलरेडी सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, ऐसा कुछ बचा नहीं होगा जो प्रॉम्प्ट में नहीं होता हो और हमें नहीं पता हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियर का मतलब यही है कि जो बेसिक प्रॉम्प्ट्स हैं हम उसे नहीं लिखना है, हमें सिर्फ अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखना है, और अच्छे प्रॉम्प्ट्स को हम कैसे और एडवांस तरीके से एनहांस कर सकते हैं कि भाई अब हमें बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है, सिर्फ उसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। थोड़ा सा सुनने में डेंजर लगता है, बाकी है नहीं। तो हमारा एक्चुअली टास्क 1 है बैड वर्सेस गुड प्रॉम्प्ट क्लियरिटी। तो हम लोग पहले एक फनी इमेज लिखेंगे, मतलब क्रिएट अ फनी इमेज, फिर देखते हैं क्या आउटपुट आता है। फिर ये जो बड़ा वाला प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है हम इसको लिख के देखेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। मैं आपको समझा भी दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो फोन की स्क्रीन पर आ जाता है। तो यार यहाँ पर हम लोगों ने चैट जीपीटी इंस्टॉल करना तो सीख ही लिया था पुराने लेक्चर्स में। अब इसे बस हमें खोल के यहाँ पर एक सिंपल प्रॉम्प्ट हम लोग डाल देंगे, क्रिएट फनी इमेज। वैसे तो कभी कभी ये अच्छे जोक्स जनरेट कर देता है, बट कभी कभी बहुत अजीब सा कुछ जनरेट कर देता है। हाँ सर, मतलब जनरेशन तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक हम लोग हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट इसके अंदर लिख लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं इसका माइक वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ। तो यार यहाँ पर मैंने इसको पूरा लिख लिया है। ओ माय गॉड, इसने जो फनी इमेज देखो कितनी गंदी जनरेट करी है, मतलब कुछ अजीब सा इसने जनरेट कर दिया और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
बस यही एक डिफरेंस है एक बैड प्रॉम्प्ट में एक गुड प्रॉम्प्ट में। हम लोग यहाँ पर गुड प्रॉम्प्ट डाल के देखते हैं कि अब ये क्या जनरेट करता है। इसने कुछ मतलब ऐसा देख के हंसी तो आ रही है बट कुछ सेंस नहीं बन रहा है इस इमेज का। तो यहाँ पर जो ऊपर मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है ना, बस ऐसे ही लिखा है, एक फनी इलिस्ट्रेशन है। गोल्डन रिट्रीवर एक पपी होता है, वो एक लैपटॉप चला रहा है और वो ऑफिस में बैठा है। उसने एक ह्यूमन ग्लास पहना हुआ है और एक कार्टून स्टाइल में हमको इमेज चाहिए और थोड़ा सा ह्यूमरस कैप्शन चाहिए, मतलब कुछ फनी सी लाइन लिखी होना चाहिए। मतलब देख रहे हो आप, मैंने इसको कैसे ब्रेक किया है कि मुझे एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए। सिर्फ आपको वही बताना है कि आपको क्या क्या चाहिए और उसके बाद फिर सब कुछ ईजी हो जाएगा। मतलब जैसे कि अगर आपको पपी चाहिए तो पपी लिख दो, एलिफेंट चाहिए तो एलिफेंट लिख दो, फिर उसे आपको क्या क्या पहनाना है सब वो लिख दो। आप हिंदी में भी लिखोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। देखो इसने कितना बढ़िया इमेज बना दिया है। मतलब यहाँ पर इसने लिख दिया है डेडलाइंस आई थॉट यू सेड पॉल लाइन्स। मतलब इसकी इमेज की क्वालिटी भी बढ़िया, एकदम क्यूट सा इसने इमेज बना दिया है। सिर्फ यही एक डिफरेंस है बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट में। देखा आपने, बिना ह्यूमन हेल्प के एआई उतना अच्छा काम नहीं कर सकता। पता नहीं कैसे रिप्लेस करेगा या आगे जाके, काम तो कर लेता है लेकिन हमें इसे गाइड करना ही पड़ेगा। अब जैसे इसने हमने इसको बोला था कि ऑफिस का बैकग्राउंड डालना, बट इसने वो डाला नहीं है। बट अभी हम इसे वापस बोलेंगे कि भाई ऑफिस का बैकग्राउंड डालो। तो अब देखते हैं, शायद ये ऑफिस का बैकग्राउंड इसके अंदर डाल देगा। जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, एक्चुअली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग 1 मिनट तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि पूरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीख के हम लोग ऐसा करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे भी ऐसे जो काम है ना, ये वाले सारे काम आते हैं जो मीम पेजेस चलाते हैं ना उनके, क्योंकि उनके आपने देखा होगा मतलब ऐसे हज़ारों में पोस्ट होती है लेकिन उनके मिलियंस में फॉलोअर्स भी होते हैं। मीम पेजेस को कभी प्रमोशंस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली खुद ही ग्रो होते हैं। इन फ्यूचर कभी अगर आप कोई मीम पेज खोलने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली ये वाली मेथड को जरूर ट्राई करना जोक्स बनाने के लिए, बट अच्छे प्रूवन जोक्स होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट तो अच्छे नहीं बना पाता। ओ माय गॉड, इसने बहुत बढ़िया बना दिया है। मतलब देखो, पहले इसने बेकार रिजल्ट दिया था। मतलब मैंने इसको ऑफिस जनरेट करने का पहले ही बोला था बट पहले कर नहीं पाया, फिर हमने इसे वापस रिमाइंड दिया कि भाई ऑफिस भी तो चलाओ। तो बढ़िया है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया इसने। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और कॉफी कप और बाकी सारी चीज़ें भी इसने डाल दिया। तो बढ़िया है यार। अब हम चलते हैं हमारे टास्क 2 की तरफ। इसके अंदर हमें जैसे एक बेस प्रॉम्प्ट है, मेक अ रील स्क्रिप्ट ऑन फिटनेस। ये एक बेस प्रॉम्प्ट है बस। अब एडवांस प्रॉम्प्ट क्या होगा कि भाई हमें 20 सेकंड्स का चाहिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, फैट लॉस गाइड पे चाहिए और एनर्जेटिक टोन चाहिए। हिंदी लैंग्वेज में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, हुक प्लस कॉल टू एक्शन चाहिए। मतलब जो जो चाहिए वो सब हमने लिख दिया है। आप मेरा स्ट्रक्चर कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले सिर्फ नॉर्मल एक प्रॉम्प्ट लिख के देख लेते हैं कि मेक अ रील फॉर फिटनेस। जो 9th वाला टास्क है ना हमारा, वो जैसे आप सीखेंगे कि हमें क्या क्या ऐड करना है एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट के अंदर, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये सारी चीजें मुझे डालनी पड़ेगी। जैसे अब ये टास्क 2 है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अब आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मेक अ फिटनेस रील फॉर मेक अ फिटनेस रील फॉर माई फैट डैड, ऐसा कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर बस मैं लिख देता हूँ क्रिएट 20 सेकेंड्स। यहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट, जो हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था कि भाई लिमिट होना चाहिए, 20 सेकेंड्स की चाहिए। फिर हमारा जो टारगेट है वो कॉलेज स्टूडेंट है, तो आपका जो भी टारगेट है आप लिख सकते हैं कि भाई मैं ये वाला काम इस बंदे के लिए कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 18 से 20 ईयर्स, ठीक है। फिर हम लोग ऑन फैट लॉस। एक्चुअली फैट लॉस बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। मतलब अगर आप स्किनी भी होना तो भी जंक फूड खाने से बहुत सारा फैट लॉस आ जाता है बॉडी पे, तो उसको आपको हटाना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पर सारी स्क्रिप्ट इंग्लिश में ही जनरेट करता हूँ, तो इंग्लिश क्या पढ़ने में ईजी होती है। व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज बोला गया है। और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हुक, जैसे अगर मान लो आप किसी को बोलोगे ना कि ये चीज़ कर लो तो आप अच्छी वीडियो एडिट करोगे, तो इसकी अब ये है पॉजिटिव हुक। अब इसमें स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हुक क्या होगा, अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो ऐसा आप अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो आप अच्छा वीडियो एडिट कभी नहीं कर पाएंगे। तो एक ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हुक है बस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने सेकंड वाइज हमें बताया, बहुत सारे एडिटिंग के इंस्ट्रक्शंस दे दिए, मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसको हटा के सिर्फ एक क्लीन स्क्रिप्ट ले लूँगा यहाँ से। पर आप देख सकते हैं इसने पूरी स्क्रिप्ट को डिवाइड किया है, हुक, बॉडी, कॉल टू एक्शन। एक्चुअली ये हुक, बॉडी, कॉल टू एक्शन क्या होता है, जब हम कंटेंट क्रिएशन की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बट बेसिकली हुक का मतलब है कि किसी को 2 सेकंड में रोक लिया। बॉडी जो हमारा मेन मैसेज है, सीटी है मतलब कॉल टू एक्शन कि भाई मुझे फॉलो कर लो, लाइक कर लो, जैसे लास्ट में लिखा ना फॉलो कर लो फॉर रियल फैट लॉस गाइड। अब यहाँ पे देखो इसने बोल दिया भाई तू
तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, ऐसा अपने को कभी भी ऐसी रील्स नहीं बनाना है, हमेशा आप और तुम करके बात करना है। गिव रिस्पेक्ट से आप और तुम, ठीक है। तो सच सुनोगे तुम फैट इसलिए, ओ सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ। सच सुनोगे तुम फैट इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, जबकि तुम्हारा जिम का प्लान गलत है। मतलब उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम लोग जब एक्चुअल में अगर हम ये वाली रील शूट कर रहे हैं तो। पूरा एआई से कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। आप 60% आइडिया लीजिए एआई से, बाकी 40% तो आपका मैनुअल इनपुट ही होना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ का एक्सपीरियंस चैट जीपीटी के पास नहीं है जो कि आपके पास है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग सेम स्क्रिप्ट का एक पीडीएफ में जनरेट कर लेते हैं। जब भी मैं रील शूट करता हूँ तो मैं 10 पीडीएफ्स रेडी करता हूँ और हर बार बस वो 10 पीडीएफ्स खोल के सारे रील शूट करके बस मैं मेरे एडिटर को दे देता हूँ, वो एडिट कर देता है। तो ऐसे पीडीएफ्स आपको रेडी करना है। बस इसको जनरेट करना बहुत सिंपल है, गिव मी इन दिस पीडीएफ फॉर्म, और ये सारे पीडीएफ आपके रेडी हो जाएंगे। मान लो आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं आप फ्यूचर में, या रील्स प्लान कर रहे हैं, तो हमेशा बैच में काम करिए। तो जब ये सारे पीडीएफ जमा हो जाएंगे फिर आपको एक बार शूट करना है। मतलब ऐसा बोलते हैं प्रिपरेशन टाइम 80% है और 20% टाइम शूट का है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसने बहुत बढ़िया जनरेट करके दे दिए हमें। देखा, अभी अगर हम इसको डायरेक्ट पीडीएफ का बोलते हैं ना तो एडिटिंग इंस्ट्रक्शंस भी आ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं टास्क 3 की तरफ। ये है रोल प्ले प्रॉम्प्ट। इसके अंदर तो भाई ये बहुत अजीब सी चीजें करने लग जाता है। हम लोग पहले टीचर, मोटिवेटर और रोस्ट मास्टर करेंगे। तो रोस्ट मास्टर में तो भाई ये बेइज्जती कर देता है एकदम से, क्योंकि मैंने इसको पहले टेस्ट किया हुआ है। तो अब हम इससे पूछेंगे कि भाई हमें पैसों के बारे में ये क्या सोचता है, ये हमें वो बताएगा। मतलब जैसे कि अगर आपको कोई टॉपिक समझना है फिजिक्स का, तो आप बोल सकते हैं कि भाई एक्ट एज अ फिजिक्स टीचर, एक्ट एज अ मैथ्स टीचर। तो ये आपसे उसी भाषा में बात करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको फिर बहुत फिलोसफी का ज्ञान देने लग गया या किताबी ज्ञान देने लग गया, अगर आपने इसे बोला कि भाई एज अ फ्रेंड बिहेव कर। तो यार यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रोल प्ले एज अ टीचर से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये सेमीकोलन का मतलब है कि रोल प्ले एज अ टीचर, ये इंस्ट्रक्शन है इसके पहले का। अब इसके बाद करना क्या है वो हमें लिखना है। जैसे हमें लिखा है एक्सप्लेन मनी इन 3 लाइन्स। बहुत बड़ा पैराग्राफ दे दिया इसने, देखा टीचर वाली भाषा है, बट ठीक है, इसने अच्छी डेफिनेशन दी है कि मनी एक टूल है जिससे हम चीजें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखवा लेते हैं इन पॉइंट्स। ओ सॉरी, इंग्लिश में तो पहले से इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश में एकदम अच्छे से बता पाएगा ये हमें। मनी एक ऐसा टूल है जिससे हम चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं बार्टर की जगह। बार्टर का मतलब ये होता है कि एक सामान दो दूसरा सामान लो। जैसे पहले के टाइम पे लोग थोड़े से गेहूं दे देते थे और चावल ले लेते थे। तो अब नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग रोल प्ले एज अ मोटिवेटर। तब देखते हैं हमें हमारे अंदर जोश भरने वाला डेफिनेशन देगा हमें। मनी सिर्फ कागज या नंबर नहीं है, ये है एक पावर जो तुम्हें चॉइस देता है। हाँ, मतलब अगर पैसे हैं तो आप चॉइस कर सकते हो कि आपको एक आइसक्रीम खाना है या फिर डबल आइसक्रीम नहीं आती जिसके अंदर 3 फ्लेवर्स होते हैं एक साथ। आपको चॉइस देता है, मोटिवेशन देगा कि भाई पैसे कमा लो, तुम सब जीत लोगे। तो यहाँ पर थर्ड वाला करके देख लेते हैं। एज अ रोस्ट मास्टर, भाई अपनी बेइज्जती कर सकता है। देखो फर्स्ट क्या लिख रहा है, मनी के बारे में पूछ रहा है जैसे कल ही बिलियनियर बनने वाला है। वॉलेट तेरा इतना खाली है कि उसमें हवा भी रेंट दे के रहती होगी। पहले पैसे कमा ले फिर उसको मैनेज करने का ज्ञान देना। तो भाई ये इससे अगर आप ऐसा रोस्ट मास्टर से कभी भी कुछ सीख नहीं पाओगे, टाइम पास करना हो तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो आप। मैं कुछ यहाँ बोल तो नहीं सकता, बट डेफिनेटली आप इसमें कुछ भी बना सकते हो। उसको आपका दोस्त बना सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, आप ऐसी फनी चीजें ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे लिख दिया मैंने, बहुत बुरा है साला ये चैट जीपीटी। तो ठीक है यार, इसमें लिख रहा है अरे थोड़ा रोस्ट मोड ऑन था, बट ठीक है अब नॉर्मल मोड। तो आप ऐसे बहुत सारी फनी चीजें ट्राई कर सकते हो, ठीक है, चैट में। तो बस इसे ओके लिखते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क की तरफ। अच्छा, ये ऑप्शन भी दे रहा है स्टोरी टेलर या स्ट्रिक्ट कोच। नहीं भाई, हम स्ट्रिक्ट वाली रिस्क तो नहीं लेंगे, पता चले हमें कुछ और उल्टा ही बोलने लग गया ये। लेकिन यहाँ पर आपका टास्क है, यहाँ पर आप दूसरे रोल प्ले ट्राई कर सकते हो फनी वाले, और फिर उसके बाद वो आपको क्या जवाब देता है आप मुझे वो बताइएगा बाद में कमेंट्स में। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो हमारा लास्ट चैट जीपीटी वाला टास्क है इस लेक्चर का लास्ट, कि प्रॉम्प्ट हमें अपग्रेड करना है। कि एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट है कि भाई सिंपल गिव मी अ बिजनेस आइडिया, तो कुछ भी दे देगा। और अब देखते हैं अपग्रेड करने के बाद क्या देगा ये। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गिव मी अ बिजनेस आइडिया।
वैसे तो ये कभी कभी अच्छा आइडियाज देता है, जैसे कि ओ गॉड, यहाँ पे देखो इसने पहले आइडियाज क्या दिए, इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, प्लम्बर बन जाओ, एसी रिपेयर कर दो, क्लीनिंग, बाइक बाइक धोने का बोल रहा है यार अपने को ये। मतलब बहुत ही बेकार रिजल्ट। यही डिफरेंस है एक बैड प्रॉम्प्ट और एक गुड प्रॉम्प्ट में, इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सेकंड लेक्चर है अपना, और ये सीखना बहुत जरूरी है। नहीं तो अपन एआई में सारी मेहनत कर लेंगे यार, हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आपके तो आ रहे हैं, आप ऐसा बोलोगे तो वही डिफरेंस है। अब देखो अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि 5 बिजनेस आइडियाज दो हमें, और हमारी वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। ठीक है, सैलरी भी लिख सकते हो आप, चाहो तो 1 लाख वाले बिजनेस भी देख सकते हो, पर लेकिन उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको, मतलब बिगिनर्स के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर लिख देते हैं विथ 10,000, और यहाँ पर हम लोग लोकेशन लिख देते हैं। मान लो अगर इसने स्किल्स हो, सॉरी हाँ, एडिटिंग, लोकेशन के बाद आएगा। ठीक है, मतलब वैसे तो वर्क फ्रॉम होम ही है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको लोकेशन भी डाल के देख लेता हूँ, कभी ऑफलाइन बिजनेस बता दे। थोड़ा सा कंफ्यूज हम करेंगे, हमें एकदम सिंपल प्रॉम्प्ट्स नहीं देंगे चैट जीपीटी को। तो यार यहाँ पर इसने लिख दिया है फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म एडिटिंग, सबसे टॉप पर यही आता है हमेशा, वीडियो एडिटिंग। सेकंड इंस्टाग्राम ग्रोथ पैकेज, ये भी ठीक है। थर्ड ऑटोमेशन, एंड फोर्थ फ्रीलांस यूट्यूब थंबनेल्स, फिफ्थ वेडिंग वीडियो एडिटिंग। ओके, मतलब इसने फिफ्थ वाले पॉइंट में थोड़ा सा ऑफलाइन बिजनेस भी दिया है हमें, लोकल मार्केट वाला। ठीक है, मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ। डे 1 में ठीक है, डे 5 में हाँ, वैसे तो इसने कॉल टू एक्शन भी हमें दे दिया है कि अगर हमें काम जीतना है तो क्या करना है। लेकिन ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना मैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। देखो कितना बढ़िया पेज है ये, कि मतलब आपको लोगों को डीएम करना है, लेकिन डीएम क्या करना है, उनको ये बोलो कि भाई मुझे आपका काम आता है, मैं आपकी रील्स एडिट कर सकता हूँ और एक फ्री सैंपल में देने को तैयार हूँ, तो आप मुझे मैसेज करिए। और यहाँ पर देख सकते हो आपकी शॉर्ट फॉर्म एडिटिंग में भी ये रील्स का जो प्राइस है ना 300 और 1500 ही बता रहा है। जो तुम्हें बाहर बोल रहे हैं ना कि भाई 1000 रुपए लो, 2000, 3000, इतनी रील्स लो, इससे कम एडिट मत करो, मार्केट करो, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं खुद पहले 100-200 रुपए में एडिट करता था, 50-50 में भी एडिट किया जब मैं स्कूल में था। कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप एकदम ही बिगिनर हो, आपको मैं कभी पहले किसी का काम नहीं किया, फर्स्ट ऑर्डर है आपका, तो अगर मुझे 100 रुपए भी उसको कोई दे रहा है तो मैं कर देता था एक्सपीरियंस के लिए। फिर उसके बाद आप प्राइस हाई कर सकते हो। अभी तो $50-55, कभी कभी $75 भी एक रील के हम लोग ले लेते हैं, ऐसा है। तो टाइम के साथ सब चीजें बदलती है। तो चलो यार नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं, नहीं तो हम वीडियो एडिटिंग में ज्यादा आ जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टास्क है ऑब्जेक्ट कंट्रोल। ये बहुत बढ़िया है, इसमें मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज कैसे हम लोग मैनिपुलेट करेंगे एआई के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जेमिनी डाउनलोड कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले देखो मैं डायरेक्ट जेमिनी में आ चुका हूँ। ठीक है, गूगल पे से जाना है, प्ले स्टोर पे जेमिनी डाउनलोड करना है, बस सिंपल। यहाँ पे मैंने इसको एक इमेज डाल दिया है और लिख दिया एडिट दिस इमेज। अब देखते हैं ये क्या एडिटिंग करता है। और यहाँ पर मैंने अपना डिटेल प्रॉम्प्ट भी दे दिया है ताकि मैं आपको एक डिफरेंस बता सकूं बैड प्रॉम्प्ट का और एक अच्छे प्रॉम्प्ट का। फिर हम लोग देखेंगे कौन सा रिजल्ट सही है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे प्रॉम्प्ट में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे लाइटिंग एडजस्टमेंट लिखा है मैंने कि हमें गोल्डन सनलाइट वाला मूड चाहिए, अच्छा मूड होना चाहिए, बैकग्राउंड में सारी चीजें सेम होना चाहिए, कैमरा एंगल सेम होना चाहिए, पोज फेस ये सब चीजें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो स्किन कलर है वो सब सही होना चाहिए। ओ माय गॉड, इसने कितना बुरा बना दिया है। मतलब मैंने इसमें सिर्फ प्रॉम्प्ट डाला है एडिट दिस इमेज। तो देखो इसने वैसे एलिमेंट्स तो सेम ही रखे हैं क्योंकि हमने वैसे तो ये बोला नहीं था, बट उसने दाढ़ी भी लगा दी है और फेस तो चेंज नहीं किया है, बट लेकिन उसने सब कुछ ही बदल दिया है। तो ये रिप्लेस करेगा ह्यूमंस को। कांट बिलीव, ये एआई हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता है, ये सब कुछ होगा एक अच्छे प्रॉम्प्ट से। अब देखना मैं एक अच्छा प्रॉम्प्ट डालूंगा, फिर उसके बाद आपको क्या डिफरेंस दिखेगा। तो जबकि हमें बनाना क्या था और बन क्या गया, मतलब इसने तो सब कुछ खराब ही कर दिया, एडिट तो कुछ नहीं किया है इसने। एक अच्छा प्रॉम्प्ट डालेंगे तो ये अच्छा एडिट करेगा। अब देखते हैं हम लोग, इसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, खराब आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो खैर ये सारे टेस्टेड प्रॉम्प्ट्स हैं। उसके बाद ये आप डायरेक्ट इसको स्क्रीन पे से भी कॉपी कर सकते हो, बट कुछ कॉपी मत करो यार, मेरे हिसाब से आप समझो। जैसे फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि भाई सबसे पहला रूल तो ये कि भाई इमेज सेम होना चाहिए, बंदा बदल देगा वो हमें नहीं चलेगा। फिर फेस चेंज होना चाहिए, फीचर चेंज होना चाहिए, एलिमेंट्स चेंज नहीं होना चाहिए। फिर क्या क्या ऐड होना चाहिए, तो लाइट ऐड होना चाहिए, फोटो सिनेमैटिक होना चाहिए, कलर ग्रेडिंग होना चाहिए, बस। वाओ, मतलब
क्या बेस्ट इसने बना दिया है। जैसे हम लोगों ने इसको बोला था कि भाई पहले एक विंडो से एक सनलाइट आना चाहिए, गोल्डन आवर जो होता है ना 3-4 बजे का, और फिर उसके बाद शेडो कितनी क्लियर बनाई है, मतलब जो टी शर्ट है ना उसका कलर भी बहुत सही है। तो यही डिफरेंस है गुड प्रॉम्प्ट में और एक बैड प्रॉम्प्ट में। हमें क्या चाहिए था और क्या बना दिया। अब एक काम करते हैं, एक और टास्क देते हैं इसको, एड अ ब्लूइश सिनेमैटिक लाइट। लास्ट ओ सिनेमैटिक लिखना भूल गया मैं, ठीक है, सिनेमैटिक लाइट, ठीक है। अब जो रिजल्ट आएगा ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि हम लोग बैड प्रॉम्प्ट देख चुके हैं कि इसने क्या घटिया चीजें बना दी थी, बट एक गुड प्रॉम्प्ट अगर आप लिखेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे वो हम देखते हैं। तो बस यही डिफरेंस है, इसी को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बाहर बहुत ज्यादा ऐसा हाइप बनी हुई कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत खतरनाक चीज, आपको सीखना पड़ेगा। कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छा प्रॉम्प्ट लिखो, क्या करवाना है वो लिखो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और यहाँ पर आपने देखा होगा मैं कुछ एडवांस चीजें नहीं कर रहा हूँ, बस जो मुझे चाहिए मैं वो कर रहा हूँ, जो मुझे चाहिए मैं वो बोल रहा हूँ बस। तो यार इसने बहुत बढ़िया बना दिया है। देखो ये रिजल्ट हमें चाहिए था पहले और इसने हमें क्या दे दिया था। तो ये जो पीछे आपको लाइट दिख रही है ना, देखो इसके पीछे यहाँ पे तो जैसे मस्त ग्लो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी के ऊपर आ रही है, मतलब ये ग्राफिक डिजाइनर को पहले पैसे देके थंबनेल्स में करना पड़ता था, एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीख के या फिर किसी को पैसे देके थंबनेल्स में करवाओ। पर अब ये देखो यहाँ पे आप सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, भले ही प्रॉम्प्ट का। तो यार चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ, और ये है हमारा ऑटो राइट आइडियाज टू शीट। मतलब हम लोग यहाँ पर जैसे पहले बिजनेस आइडियाज जनरेट कराए थे ना, ऐसा कुछ भी डाटा जनरेट कराएंगे और उसको चैट मतलब जेमिनाई को ही बोलेंगे कि भाई अब तू हमें इसे शीट में डाल के दे दे, गूगल की शीट में। हमें यहाँ से तो नहीं चाहिए, हम वो शीट की लिंक भेजेंगे डायरेक्ट हमारे टीचर को। तो जेमिनाई में आ जाना है, यहाँ पर न्यू चैट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ भी हमें जो भी डाटा जनरेट करवाना है, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं जनरेट अ टेबल ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा कि हम लोग जो सांस छोड़ते हैं वो पौधे ले लेते हैं, और जो पौधे सांस छोड़ते हैं वो हम ले लेते हैं। मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, पौधे उल्टा करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि ओके यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी। जैसे आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ना तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा गूगल वर्कस्पेस को, बस कंटिन्यू दबाना हो जाएगा ये एक ही बार में। तो फोटोसिंथेसिस मतलब यही है कि जो सनलाइट वो लेता है पौधा और फिर उसके बाद ऑक्सीजन बनाता है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और वैसे तो आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं। मेरा साइंस का नॉलेज थोड़ा सा एवरेज है क्योंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट था, मतलब आता तो दोनों मैथ्स और साइंस दोनों में है, बट स्टिल मुझे मैथ्स पसंद था। हाँ तो यार फोटोसिंथेसिस अपन इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओह ये क्या हो रहा है, एक्चुअली इसने जो चैट जीपीटी पे सॉरी जेमिनाई पे जो आपका ईमेल लॉगिन है ना उसी के ऊपर एक्सेस होगा। मतलब शीट का एक्सेस प्राइवेट है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है। तो इसने यहाँ पर हमें दे दिया है, इसको मैं जूम करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। एक काम करते हैं हम इसे फाइल एक्सप्लोरर से ओपन करते हैं, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। और यहाँ पर मतलब आप जो डाउनलोड्स वाला सेक्शन होगा उसके अंदर आप रिसेंट, इसमें भी ऐड जाने लग गए। मतलब ऑफलाइन ऐप है ये तो, पर फिर भी बड़ा अजीब फोन है ये, बट चलो ठीक है। ठीक है यहाँ पर डाउनलोड्स किधर है, ठीक है यार ट्रांसफर एंड डाउनलोड, ये फर्स्ट पर ये फोटोसिंथेसिस रिसर्च डाटा मैट्रिक्स, इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो यार यहाँ पर देखो पूरा टेबल बन चुका है। एक्चुअली बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम इसको मैनुअली बनाते हैं तो कितना ज़्यादा टाइम लगता। अब जैसे अगर आपको प्लांट की स्पीसीज चेंज करना है ना तो आप इसको बस वहीं की वहीं बोल सकते हैं भाई प्लांट स्पीसीज हटा दो और लीफ के नेम लिख दो, या फिर ये जैसे कॉलम बना है 10 रोज या 10 कॉलम्स का तो आप उसको बढ़वा भी सकते हो भाई 50-50 का बना दे। मैनुअल वर्क में बहुत टाइम लगेगा। तो वापस चलते हैं हम लोग, कहाँ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। तो जेमिनाई पे आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पर इसको बोल देते हैं जनरेट टेबल। ये आपका टास्क है एक्चुअली, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। आपको 1000 तक टेबल जनरेट कराना है जेमिनाई से, बस ताकि आपको शीट समझ में आ जाए कि शीट कैसे बनती है। तो हमारा नेक्स्ट टास्क देख लेते हैं।
ये है टास्क 7। यहाँ पर हमें करना है डीप रिसर्च। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन इसके बाद हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर का, तो बने रहिए। डीप रिसर्च कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें कुछ फाइल्स अपलोड करना है, रियल टाइम इंटरनेट का डाटा लेंगे और बहुत सारा रिसर्च वर्क जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर डीप रिसर्च सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका सोर्स है, मतलब अगर आपको इस स्पेसिफिक वेबसाइट से डाटा लेना है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फोटोसिंथेसिस से लिख देता हूँ। यहाँ पर हम लोग फाइल्स ऐड कर लेते हैं। एक काम करते हैं, वही वाला PDF ऐड कर लेते हैं जो हमने अभी बनाया था, फोटोसिंथेसिस रिसर्च डाटा, और इसको भेज देते हैं। तो अब ये पूरा इंटरनेट पे से इस बेस्ट नॉलेज लेके आएगा फोटोसिंथेसिस की। मतलब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कुछ और आइडिया भी ले सकते हैं जिसका भी आपका एग्जाम है या फिर जो चीज़ आपको सीखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं गिव डिटेल एंड पॉइंट वाइज। एक्चुअली पॉइंट वाइज लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ना बाय डिफॉल्ट सारे AI सॉफ्टवेयर एकदम बड़े बड़े पैराग्राफ दे देते हैं और मुझे ऐसा कुछ पसंद नहीं है। जैसे हमने लेक्चर 1 के अंदर जब ChatGPT को पर्सनलाइज किया था, तो ओके यहाँ पर इसकी रिसर्च स्टार्ट रिसर्च कर देता हूँ। ये हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है। ठीक है, हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, जो ChatGPT में हमने लेक्चर 1 में पर्सनलाइजेशन किया था, मतलब हमने जब ChatGPT को अपने अनुसार चलना सिखाया था, तब हम लोगों ने उसमें पॉइंटर्स और हेडिंग्स की क्वांटिटी बढ़ा दी थी और इमोजी की कम कर दी थी। आपको याद हो तो, अगर नहीं याद है तो लेक्चर 1 वापस देखिए। तो क्या हो रहा है, जब से इमोजी हमें बहुत कम दे रहा है, नहीं तो बार बार इमोजी देता है। फिर उसके बाद अब ये पॉइंटर्स और हेडिंग्स ऑटोमेटिकली थोड़ी ज़्यादा दे रहा है, बाय डिफॉल्ट और कम देता है। बाय डिफॉल्ट मतलब कि जो सॉफ्टवेयर में सेटिंग पहले से आती है। तो हमारा ये रिसर्च ठीक है, तो प्रोग्रेस में है, इसने बहुत सारी चीज़ें लिख दी है। एक्चुअली ये थिंकिंग प्रोसेस है, मतलब हम देख भी सकते हैं कि ये कैसे सोच रहा है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, क्योंकि गूगल सोच नहीं सकता, ChatGPT और AI सॉफ्टवेयर सोच सकते हैं कि भाई मैं सोच के जवाब दे देता हूँ, इसलिए ये लोग इतना बूम पे चल रहे हैं। तो बहुत डेंजर है ये। तो ये हमारी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है, इसने बहुत सारा डाटा हमें ला के दे दिया है। जैसे कॉलेज में हम लोग थीसिस लिखते हैं या फिर बहुत सारा डाटा चाहिए होता है, ये देखो फॉर्मूला भी लिख दिया इसने। तो जैसे ओके, यहाँ पर इसने लिंक्स भी अटैच कर दिए कि इसने कहाँ कहाँ से डाटा लिया है, टेबल्स भी बना दिए। ओके, मतलब सारा काम एक साथ हो गया। नहीं तो हमें पहले सारा डाटा जनरेट करो, फिर टेबल जनरेट करो, फिर फॉर्मूला जनरेट करो, फिर सबको मिलाओ। तो उसकी जगह आप एक डिटेल्ड डीप रिसर्च करवा सकते हैं। फिर जो भी आपको यहाँ से डाटा पसंद आ रहा है आप वो ले सकते हैं। मतलब जो डाटा आपको सही लग रहा है यहाँ से आप ले लेके एक जगह इसको सेव कर लो, फिर उसके बाद इसको वापस सब देते जाओ वापस, और उसको बोल दो भाई PDF बना दे। सारा काम हमें AI से कराना है, अपने खुद मैनुअल कुछ नहीं करना है सोचने के अलावा। तो ठीक है, इसने बहुत सारा डाटा दे दिया, बहुत सारा। अच्छा, सोर्स भी है इसमें, सोर्स यूज्ड इन द रिपोर्ट। ठीक है, ये सारी वेबसाइट इसने यूज करी। वेबसाइट्स की लिंक मतलब एक प्रूफ है कि भाई इसने रियल टाइम इंटरनेट पर से डाटा लिया है। और थॉट्स क्या है, अच्छा ये जो इसने सोचने का इसका प्रोसेस है कि पहले इसने ऐसा किया, फिर वेबसाइट्स पे गया, फिर माय गॉड बहुत सारा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो कि हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वाला टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग NoteLM का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, और ये आपको असली पावर दिखाएगा AI की कि आज इस डेट में AI किस लेवल तक पहुंच चुका है। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देंगे, एक प्रॉम्प्ट से पूरा वीडियो देगा हमें, मतलब वो एडिट भी हो जाएगा, उसमें वॉइस ओवर जुड़ भी जाएगा, PPT भी अपने आप चलेगी और AI का वॉइस ओवर भी जनरेट हो जाएगा। मतलब एक पूरा फेसलेस चैनल, एजुकेशनल फेसलेस चैनल आप बना सकते हो, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से एक वीडियो बना सकते हो, 100% फ्री फॉर एवर। कैसे होगा बताता हूँ मैं। मैंने जब पहली बार देखा था मैंने माय गॉड बहुत डेंजर था ये। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं NoteLM के अंदर। बस गेट स्टार्टेड। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीख गए हैं, सॉरी ऐप्स। तो यहाँ पे आपको पता होगा, बस आपको ओके करना है, गूगल से लॉगिन कर लेना है, बस यही। और इस लेक्चर के बाद आपका टास्क ये भी होगा कि आपको क्लाउड डाउनलोड करना है और ग्रॉक डाउनलोड करना है, वो हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सारा सेटअप कर लीजिए, आप कोपायलट भी कर सकते हो, डीप सीक भी कर सकते हो। ये 4 सॉफ्टवेयर तो कर ही लेना, सबको इंस्टॉल करके सिर्फ गूगल का बटन दबाना है, ऑलरेडी सब चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, मैं इसमें लिख दिया है मैंने इसको, ओके। क्रिएट फुल यूट्यूब वीडियो मटेरियल ऑफ 10 मिनट्स, टॉपिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये क्या करता है। एक्चुअली इसका लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा, 10 मिनट। मतलब इन कंपैरिजन तो दूसरे AI टूल्स में हम लोग देखें वो 30 सेकंड में रिजल्ट जनरेट करते हैं, और लेकिन ये ओके फाइनल कंफर्मेशन कि भाई ये सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, डन।
तो यहाँ पे आपको ना 4 सेक्शन दिखेंगे। देखो ये सोर्स है जहाँ पे सारी चीजें रखी है, मतलब इन सब चीजों से ये रिसर्च करेगा। बीच में आपको एक चैट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा जहाँ से हम इससे डायरेक्ट बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन है स्टूडियो, ये बहुत नेक्स्ट लेवल है, बहुत नेक्स्ट लेवल। ये स्टूडियो के ऑप्शन अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि भाई ये कैसे हो रहा है, वो भी सिर्फ क्लिक्स में। तो ठीक है, इसको हो जाने देते हैं। अभी आप मेरा मोबाइल में टाइम देखिए कितने मिनट लेता है। जैसे क्रॉप होने के बाद ये आपको शायद दिखेगा 12-11, फिर उसके बाद अभी ये देखना अभी कितने मिनट बाद जनरेट करता है एक्चुअली। तो देखो स्टूडियो वाले ऑप्शन पे आ जाना। यहाँ पर हम ऊपर से ना एक बार सब पे जो हमें चाहिए उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मुझे तो सब चाहिए तो मैं एक बार सब पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ऑडियो प्रीव्यू पे दबा देते हैं, ठीक है, जनरेट कर दिया। फिर वीडियो प्रीव्यू पे दबा दे, वीडियो ओवरव्यू पे दबा देते हैं, ये भी जनरेट हो रहा है। फ्लैश कार्ड्स पे भी दबा देते हैं तो ये भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब नीचे जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ना जनरेटेड मीडिया, वहां पे काम चालू हो चुका है। हमारा नौकर लग गया काम पे, चलो भाई काम करो, वीडियो बनाओ यूट्यूब का, और मस्त बनता है यार ये तो, मतलब बहुत बेस्ट है। क्योंकि अगर आज से कुछ सालों पहले ये होता और लोगों ने फेसलेस चैनल्स बना लिए होते तो बहुत सही काम हो जाता। अब जैसे क्विज, इन्फोग्राफिक और स्लाइड डेक ये सब कुछ बन चुका है, एक एक करके हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे अभी देखो कितने हो रहे हैं, 12:12। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितना टाइम लगता है इसको जनरेट होने में। फ्यू मिनट्स बोलता है ये, पर लेता बहुत मिनट है। ठीक है, तो ठीक है यार, देखो अभी 12:35 हो चुके हैं, तो इसने बहुत टाइम ले लिया, पर बाकी रिजल्ट्स बहुत नेक्स्ट लेवल। एक्चुअली मुझसे गलती से 2 बार बटन दब गए थे, तो इसने 2 वीडियो और 2 ऑडियो बना दिए, बट देख लेते हैं। Okay, let's jump right into this explainer. Today, we're going to uncover the beautifully chaotic and honestly deeply flawed magic of a process we all think we understand and infinitely more देख रहे हो, मतलब पीपीटी which is सब nothing when you consider other cellular enzymes process thousands a second. Worse than that, it gets easily confused. ऑडियो, पीपीटी, Very, very different. टेक्स्ट, You see, सब when कुछ। ancient microscopic cyanobacteria 7-8 मिनट का फेसलेस वीडियो, Wild plants and marine algae Educational exhaling all this video. oxygen. They aren't just leaving it there for us to breathe. Plants have mitochondria, exactly like animals. 5. Organic matter, which means the Earth's oxygen budget is practically net zero on human timescales. Almost every single bit of मतलब ये सब अगर आप खुद से बनाते ना तो आप पीपीटी, वॉइस ओवर जनरेट करो, 11 लैब से बहुत सारा काम था, बट लेकिन ये नोट एलएम ने खुद ही कर let's दिया, dive right into this फ्री experiment. अनलिमिटेड। I want you to basically throw out everything you think you know about how plants survive and power our entire planet. Let me ask you a simple stuff to build. It needs soil to grow. But this stunning truth Images is कितनी almost like magic. professional है। Plants build their physical mass entirely out of thin air. तो यार ये था बहुत नेक्स्ट लेवल वीडियो जनरेशन। मतलब है बेसिक, पर 8 मिनट का वीडियो आप किसी से बोलो 10 मिनट में बना दे, एडिट कर दे, वॉइस ओवर में जोड़ दे एआई का, तो इम्पॉसिबल है, बट नोट एलएम से पॉसिबल है। ये देखिए, ये पूरा पीपीटी इसने बना दिया। अगर आपका स्कूल में प्रेजेंटेशन है, कॉलेज में प्रेजेंटेशन है, सिर्फ आप इसके अंदर ऐसा कर सकते हो। अगर आप इसमें रेफरेंस पीपीटी भी डालोगे ना, कैनवा से कोई स्क्रीनशॉट डाल के कि भाई हमें ये वाला कलर पैलेट चाहिए, ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए, तो ये वैसा भी बना देगा। यहाँ पर बस मैंने आपको एक बेसिक वाला बना के दे दिया। वैसे तो हम इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर को एक एक करके सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ पर बेसिक देख रहे हैं। पॉडकास्ट। Welcome to the deep dive. We're so glad you're joining us today. Yeah, thanks for listening in. Because today we are looking at a stack of sources all about the ultimate biological engine. We're talking about photosynthesis. Right, which sounds like middle school science, I know. Totally. But It really is a mind-bending topic when you get into a tree, or even just a massive oak tree in your local park, your brain makes this automatic, very मतलब यहाँ पे इसने पूरा पॉडकास्ट ही जनरेट कर दिया है। 2 लोग बात कर रहे हैं कि प्लांट कैसे बनते हैं, माय गॉड, सिर्फ एक क्लिक में 20 मिनट का। और ये सबसे बेस्ट एक ही इमेज में पूरा पोस्टर बता दिया। मतलब अगर आप सिर्फ ये इमेज पढ़ लें तो आपको पूरा फोटोसिंथेसिस समझ में आ जाएगा कि कैसे ये इंजन ऑफ लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, मतलब कैसे पौधों से ही हमारा जीवन चल रहा है। तो ये बहुत बढ़िया। अगर आप इसको बोलेंगे तो ये हिंदी में भी बना देगा और फिर आप उससे समझ सकते हैं। मतलब आप देख रहे हो, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखा है हमने और इसने सब कुछ, कितनी सारी चीजें हमें जनरेट करके दे दी है। यही एक ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन से आप यूट्यूब के फेसलेस वीडियोस बना सकते हो एजुकेशनल चैनल के लिए। तो नेक्स्ट ये है फ्लैश कार्ड्स। एक्चुअली जब आप मान लो आपकी एग्जाम है तो आपको एक चैप्टर पूरा पढ़ना है, लेकिन अभी उसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आप चाहते हो कोई आपसे पूछ ले, तो ये काम आता है। राइट कर देंगे तो ये डन होते जाएंगे, आप इसको क्रॉस कर दोगे तो ये हटते चले जाएंगे, और फिर बाद में आप सारे क्रॉस क्वेश्चंस करके क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि आपके काम के कौन से। ऐसा सेम क्विज का भी है, क्विज में आगे भी करेंगे हम लोग। मतलब सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से सब कुछ हो सकता है। मतलब अगर जैसे मान लो आपका चैप्टर 1 आने वाला टेस्ट में, सारा डाटा डालो और ये सारी चीजें तैयार। तो ये है फोटोसिंथेसिस क्विज। अब यहाँ पे हम लोग
सही हो गया हमारा ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग रैंडमली सारे जवाब देख लेते हैं, लास्ट में हमें रिजल्ट भी बताएगा। मैं बस जल्दी जल्दी यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, हमारे तो गलत हो रहा है, सारे ही गलत हो रहे हैं। ठीक है, सब कुछ गलत हो रहा है यार। हमें कितने मार्क्स आएंगे? हमें मिला है सिर्फ 1 मार्क्स। एक्चुअली बस मैंने जल्दी से कर दिया था। बाकी आप ये नीचे एक ऑप्शन दिखेगा रीटेक क्विज, तो जो भी आपके गलत हुए हैं तो फिर आप उन्हें वापस सही करिए, 10 में से 10 कर लीजिए। और ऐसे 2-3 बार क्विज करेंगे तो 100 में से 100 लाओ, फिर टेस्ट आपका 100% सही जाएगा। तो यार यही था एआई का असली पावर नोट एलएम में जो अपन ने देखा। आगे हम लोग इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, हर एक फीचर एक्सप्लोर करेंगे बस। लेकिन यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट से कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें हम लोग कर सकते हैं ये दिखाने के लिए मैंने आप इसको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। तो बस ठीक है, आई लव नोट एलएम। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें देख ली। मतलब अगर सिंपली बस मैं चैट जीपीटी रख देता ना इस लेक्चर में तो आप बोर हो जाते कि यार कितना सर्च करें हम चैट जीपीटी को। इसलिए चैट जीपीटी जेमिनाई प्लस नोट एलएम किया है। आगे हम लोग डिटेल में हर एक फीचर देखेंगे, ये सिर्फ ओवरव्यू था। तो प्रॉम्प्ट्स भी आपने सारे देख लिए होंगे, सारे 10 टास्क प्रैक्टिस करिए और बहुत ईजी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और हर टास्क की प्रैक्टिस करोगे फिर आगे बहुत सारे लेक्चर्स होने वाले हैं, हर उसमें हम लोग चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो सब कुछ सही होने वाला है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही और असाइनमेंट क्विज करिए।